जय हिंद डियर कैडेट्स, आई एम सौरभ त्रिपाठी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू एट मेजर कल्सी क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मेजर कल्सी परिवार की तरफ से लेकर के आए हैं उन चुनिंदा क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स में निश्चित ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, आज बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब आप देखेंगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देकर रखा हुआ है, जहां पे आपको एक्स की वैल्यू 48 देकर रखा हुआ है। गाइज, आपको पता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 24 होती है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 24 होती है। और 24 को जब आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 48। सेम इसी तरफ अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखते हो तो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है 1, सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 और टी की कितनी होती है 20। तो अगर आप इन सभी नंबरों का आप सम करते हो तो 1 + 3 + 20 कितना आएगा 24, और 24 का 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 48। अब आपसे पूछे टॉल का कोड कितना होगा, तो टॉल का कोड आपको पता है कि टी का कोड 20, ए का कोड 1, एल का 12 + 12। इस सभी नंबरों को आप जोड़ेंगे एंड दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20 + 24 कितना आएगा 44 और +1, ठीक है 45 × 2 कितना है आपका, ऑप्शन नंबर सी 90 इज योर राइट आंसर। आगे इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ आपको। जब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हो ना, वहां पे क्या लिखा हुआ, आपको वेन डायग्राम बनाना है। किन किन नंबरों के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है, आपको सोसाइटी, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हो आप, सबसे पहले आप बड़े ग्रुप को यहाँ पे फॉर्म करते हो। बड़ा ग्रुप आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जो बड़ा ग्रुप है वो आपका सोसाइटी है। ठीक है, ये आपका सोसाइटी हो गया। सोसाइटी के बाद आप छोटे ग्रुप पे जब आप नजर डालते हो तो आपको पता है इसी सोसाइटी के अंदर टीचर सोसाइटी का एक पार्ट होता है। ठीक है, और स्टूडेंट भी क्या होता है, एक सोसाइटी का पार्ट होता है। तो ये दोनों बिल्कुल सोसाइटी में अलग अलग होते हैं। तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम और बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। सो गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप देखते हो ना, तो ये आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हो ना, तो आपको ए के बाद आई लिख के दे दिया। आपको पता है कि ए के बाद आई +8 करने पे आएगा, क्योंकि ए का नंबर 1 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, सी का इसी प्रकार आप देखते हो, सी का नंबर 3, के का 11 +8 करने पर आपको ये भी मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह आपको क्या होता है एनालॉजी में, फर्स्ट का जो रिलेशन आपके सेकंड से होता है, वही गाइस आपको रिलेशन बताना होता है थर्ड नंबर का फोर्थ से रिलेशन बताना होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो PRTV लिखा हुआ है। पी में जब आप +8 को ऐड करते हो तो 16 + 8 कितना आता है आपका 24, और 24 पे लेटर क्या आता है x। जब आप ऑप्शन देखते हो तो आपके ऑप्शन नंबर डी में केवल x दिया हुआ, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी XZBD इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 से भी साथ ही ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑड वन आउट करना है इस फिगर से। ठीक है, आपको बताना है जो भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए उसमें डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है। तो अगर गाइस आपको ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये आपको कहाँ का क्वेश्चन है, फिगरल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। फिगरल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे ही आप फिगरल क्लासिफिकेशन में जाते हो तो आपको पता है AFKD लिखा हुआ है। ठीक है, ए आपका 3 लाइन से मिलकर बनने वाला एक फिगर है, एफ भी जो आपका है वो 3 लाइन से मिलकर बनने वाला फिगर है। आगे अगर आप के की भी बात करें तो 3 लाइन से मिलकर बनने वाला फिगर है। जरा आप देखिए एफ क्या बना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप डी की बात करते हैं कर्व लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर बेसिकली है क्या, एक कर्व लाइन है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपका क्या होगा, AFKD में जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गाइज ए यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको वोवेल या कॉन्सोनेंट से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन में दिया होता, बॉक्सेज में ना बंद होकर के कुछ इस प्रकार का रहता, AFKD में आपसे पूछता कि डिफरेंट कौन सा है, तब तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे ए राइट आंसर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी क्वेश्चन आपके सामने बॉक्स में बंद करके आया हुआ है, इट मींस ये जो क्वेश्चन है ये आप कहाँ का है, फिगरल क्लासिफिकेशन का है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। जहां पे आप इस फिगर से जज करोगे, बाकी 3 ऑप्शन जो आपके पास है वो लाइन से बने हैं, वाइल जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो कर्व लाइन होने की वजह से आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की आपकी से।
एंड गाइस आपको पता है ये पूरा जो पेपर का सेट है ये इंग्लिश में इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वो पूरे कहीं ना कहीं इंग्लिश में आने, ठीक है। हिंदी में वहां पे पेपर्स को आपको नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका डाइस से है, पूछा है 5 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो गाइस अगर आप इस डाइस को ध्यान से देखोगे 6 3 कॉमन है, यहां पर भी 6 3 यहां पर भी कॉमन है, तो 5 का जो अपोजिट नंबर होगा वो होगा 1। 5 का अपोजिट क्या होगा आपका 1 होगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 1 इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 सभी साथी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ आपका, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे फिगर बनाएंगे हम यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव किसका भाई है, अतुल का भाई है। अगर गाइस हम यहाँ पे बनाते हैं राजीव को, ये राजीव हो गया आपका, और किसका भाई है, ये अतुल का भाई है। अतुल यहाँ पर हो गया आपका, राजीव अतुल का भाई है। राजीव पे आप ट्रायंगल में कैद करोगे। सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, ना तो यहाँ पे कहीं पे सोनिया दिया है ना तो कहीं पे आपको सुनील दिया। मान लीजिए आपको सोनिया हो गया, इसकी बहन है, सुनील की बहन है। आगे लिखा हुआ है अतुल इज सन ऑफ सोनिया। अतुल किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। गाइज अगर ये अतुल यहाँ पे दिया तो सोनिया को आप ऐसे बना लोगे, ये सोनिया हो गया, यहाँ पे सोनिया आपने बना लिया, और आपको पीछे देके रखा था सोनिया किसकी बहन है गाइज, सुनील की बहन है। यानी कि अगर पर्टिकुलर यहाँ पे सोनिया दिया तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप, सुनील बना लोगे, जो कि इसका भाई है। अब पूछ कर हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव का सोनिया से क्या रिलेशन है। तो पर्टिकुलर ये जो राजीव होगा ना वो आपको दिख रहा है कि सोनिया का क्या होगा, बेटा होगा। राजीव यहाँ पे क्या होगा, सोनिया का बेटा होगा, एंड दैट्स जो ऑप्शन नंबर बी, सन इज योर राइट आंसर। आगे हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप सभी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका ऑर्डर सीक्वेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है ध्यान देखिएगा। ऑर्डर सीक्वेंस के जो भी क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्या होता है, इन सारे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको प्रायोरिटी का क्रम, इनके ऑर्डर का क्रम आपको निर्धारित करना होता है, ठीक है। हमेशा हमेशा इन क्रम को आप लाइन से दिखाओगे, कुछ इस तरह की लाइनों से आप डिनोट करोगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्टिक क्यू इज शॉर्टर देन यू। स्टिक जो क्यू है वो यू से छोटी है। आप स्टिक यू को पहले बना लीजिए, मान लीजिए आपका स्टिक यू हो गया, और क्यू क्या है, यू से छोटी है। हम क्यू को छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको लिखा हुआ है बट टॉलर देन आर, यानी कि जो स्टिक क्यू है वो यू से छोटी है और किससे बड़ी है गाइज, आर से बड़ी है। आर को हमने और छोटा बना दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस इज द टॉलेस्ट। एस जो आपकी स्टिक है वो सबसे बड़ी है, और यहां पे अगर आप सबसे बड़ी बनाओगे, मान लिया यहां पे कहीं पे हमारा क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, P इज लिटिल शॉर्टर देन R। P जो है वो थोड़ा सा छोटा है, और किससे छोटा है गाइज, R से छोटा है। अगर R से छोटा P है, यहां पे हमारा क्या हो गया, P हो गया। एंड लिटिल टॉलर देन T, ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ, P इज लिटिल शॉर्टर देन R, P इज लिटिल शॉर्टर देन R एंड लिटिल टॉलर देन T, यानी कि जो P है वो T से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा जो हमारा हुआ वो क्या होगा, T होगा। एंड क्या पूछा हुआ है, विच स्टिक इज द स्मॉलेस्ट, कौन सी स्टिक सबसे स्मॉलेस्ट है। तो गाइज आपको बड़े वाले से मतलब ही नहीं है, फिर पूछा है कौन सी छोटी है, तो छोटी वाली हमारी कौन सी स्टिक है, दैट इज टी, एंड योर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अगर देखोगे ध्यान से तो आपके कैलेंडर एंड क्लॉक का क्वेश्चन है, जहां पे आपको लिखा हुआ है कि आज की जो डेट है वो क्या है, आज का जो दिन है वो ट्यूसडे है। उसमें क्या लिखा हुआ है, जापान एफएम रीच्ड इंडिया फॉर अ बायलैटरल टॉक। क्या हुआ है, जापान का जो एफएम है वो इंडिया में द्विपक्षीय समझौते के लिए आया हुआ है, ठीक है, बात करने। अब पूछा हुआ है कि 45 दिन के बाद आपसे पूछा कि कौन सा डे होगा, ठीक है, 45 दिन के बाद कौन सा डे फाइनली होगा। तो गाइज आपको पता है कि अगर आपको 45 डेज की बात की बात कर रहा है तो आपको +45 नहीं ऐड करना है ट्यूसडे में। ट्यूसडे तो आपको पता है कि आज का दिन कौन सा है, ट्यूसडे है। ट्यूसडे में आपको +45 ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है गाइज कि 7 डेज के बाद डे क्या होता है आपका, रिपीट करता है। और क्योंकि 7 डेज के बाद आपका डे रिपीट करता है, आप दिए गए क्वेश्चन को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, और जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा, जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा गाइज, जो आपका रिमाइंडर यानी कि जो शेष बच जाएगा वो आपका बचेगा +3,
ठीक है। तो आप ट्यूसडे में +3 डे को क्या करोगे, ऐड करोगे, और आपको पता है गाइस जब आप ट्यूसडे में +3 डेज को ऐड करोगे तो जो आपका डे निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, जब आप +1 ऐड करते तो आपका ये आता क्या, वेडनेसडे। जब आप +2 को ऐड करते तो आपका आता थर्सडे, और जब आप क्या करते एक और डे ऐड करते तो आपका फ्राइडे आता, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे इज योर राइट आंसर। क्लियर है सभी साथियों को। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी साथी ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखोगे ना, क्या लिखा हुआ है, इन अ गेम ऑफ कैरम, कैरम के गेम में अखिलेश एंड ब्रिजेश आर सिटिंग अपोजिट। ठीक है, मान लीजिए कैरम का एक गेम है, ठीक है, अखिलेश और ब्रिजेश क्या होते, अपोजिट बैठे हुए थे, यानी कि अखिलेश ब्रिजेश, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, बस इतना पता हमें दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, अखिलेश एंड ब्रिजेश आर सिटिंग अपोजिट। उसके बाद लिखा दया सागर फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। दया सागर का जो फेस है वो किधर है गाइस, नॉर्थ की ओर है। आपको पता है कि अगर आप कैरम खेल रहे हो, जब आप इस पोजीशन में बैठोगे, अगर दया सागर आपका इस पोजीशन में बैठेगा गाइस, तो आप क्या कहोगे, इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ की ओर है। ठीक है, उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, दया सागर फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। इफ अखिलेश फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, अगर अखिलेश किधर देख रहा है, वेस्ट की ओर देख रहा है गाइस, आपको पता है कि अगर वेस्ट की ओर देख रहा है तो पर्सन इधर बैठेगा, क्योंकि जब अखिलेश यहां पर बैठेगा तब उसका फेस किधर होगा, वेस्ट की ओर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि इसी अखिलेश का अपोजिट कौन है, ये बी वाला पर्सन है। ठीक है, एंड दैट इज जो ब्रिजेश, तो यहां पे आपका ब्रिजेश बैठ जाएगा गाइस, ये आपका अखिलेश था। अब पूछा हुआ है देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, आपको दिख रहा है कि साउथ पे कौन बैठेगा। ठीक है, तो गाइस साउथ पे जो बैठेगा पर्सन, वो ये वाला पर्सन बैठेगा साउथ पर। ठीक है, और आपको ये वाला पर्सन नहीं देके रखा हुआ है, तो इस वजह से जब आप ऑप्शन देखोगे तो अखिलेश, ब्रिजेश, दया सागर, ये तीनों आपके नहीं होंगे राइट आंसर। तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि फोर्थ पर्सन का नेम आपको यहां पे मेंशन करके नहीं रखा हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज जो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सभी साथी ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है यहाँ पे चूज द नेक्स्ट लॉजिकल फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर आपको बताना कि ए बी सी के बाद पर्टिकुलर यहाँ पे कौन सा फिगर ड्रॉ होगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी ये 3 लाइन से बनी हुई है, जो भी आपकी 3 लाइन दिया हुआ, ये क्या हो गई, जस्ट अपोजिट घूम गई है, अपोजिट घूम गया है, डॉट्स वहीं पर है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो डॉट्स तो यहीं पर रहेंगे, और ये लाइन क्या होगी, अपोजिट घूम जाएगी, तो इट मींस ये लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, डॉट्स आपके उसी प्लेस पर रहेंगे। एंड जब आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपको सेम वैसा दिख रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हो ना, तो आपसे क्या पूछा, फिगर कंप्लीशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फिगर के 3 पार्ट देके रखा हुआ है, एक पार्ट हिडन है, उसी को आपको पार्ट को बताना है। तो गाइज अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना, तो पर्टिकुलर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो फिगर सेम बना हुआ है, वही फिगर यहाँ पे सेम कॉपी पेस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या किया हुआ है, देखिए जरा इस पार्ट को देखिए गाइज, ऐसा बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक पार्ट ऐसा गया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे बीच से भी एक पार्ट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो सारे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, इसके बाद आप देखोगे गाइज कि पर्टिकुलर ये जो लाइन आई हुई है यहाँ पे बनी हुई है, और ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल आपको देख रहे हो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल अगर नीचे भी जाएगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा कुछ पार्ट। ठीक है, कलर में चेंज कर दे रहा, ये पार्ट ऐसा है कि नहीं गाइज, देखिए जरा। ठीक है, और जब आप इस तरह के ऑप्शन देखते हो तो एक ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जो बेसिकली बीच से स्टार्टेड हो रहा हो। ठीक है, आपको लाइन ढूंढनी है जो यहां से स्टार्टेड हो रही हो। ठीक है, और जब आप ये लाइन देखोगे तो केवल और केवल आपको किस ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ये लाइन आपको बीच से दिख रही है ब्रेक होते हुए, दिख रहा है ना, एंड दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस,
ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorculsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को सभी साथी ध्यान देखें क्या लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखा हुआ है कि आपको बताना कि पर्टिकुलर इस फिगर में कौन सा फिगर डिफरेंट है। ठीक है, आपको पता है गाइस कि एसीसी वाले आपके जो क्वेश्चन आने वहां पे आपके नॉन वर्बल की बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के फिगर में ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, ये जो लाइन आपकी सीधी गई हुई है, ये भी लाइन पर्टिकुलर यहाँ पे सीधी है, ये भी लाइन में क्या बिल्कुल आपकी वर्टिकल दिया हुआ है। लेकिन जब आप ये लाइन देखोगे पर्टिकुलर, तो ये लाइन आपको क्या दिखा हुआ, कुछ ऐसे दिखा हुआ, एल के टाइप का दिख रहा है। बाकी सब में ये लाइंस बिल्कुल सीधी हैं, एंड दैट्स आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर है साथियों को। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से साथी ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है, आपको वेन डायग्राम पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताना क्या है इसमें, आपको बताना है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो कि इंटेलिजेंट भी होंगे और ब्रेव भी होंगे। गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इंटेलिजेंट वाला ग्रुप आपको पता है ये सर्कल है, ठीक है, और ब्रेव वाले जब आप ग्रुप को लोगे तो सेपरेटली जो ब्रेव वाला ग्रुप है वो बिल्कुल ये है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पर्सन आपका आएगा बीच में, ये वाला जो पर्सन आएगा आपका, ये पर्सन क्या है आपका, इंटेलिजेंट के साथ साथ ब्रेव भी है, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी आर। क्लियर है फिर साथियों को। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 को सभी साथी ध्यान देखेंगे क्या है, आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से, जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। मान लीजिए आपका सुरेश हो गया, ठीक है, और बॉय की तरफ इशारा कर रहा है, मान लीजिए यहां पे कहीं आपको क्या हो गया, उसका बॉय हो, वो बॉय हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। क्वेश्चन को जब भी आप स्टार्ट करोगे आप मई से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आपको बेहद आसान दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि सुरेश स्टेटमेंट दे रहा है और मई मदर कह रहा है, तो यानी कि सुरेश की मां, सुरेश की मां हो गई। और उसके बाद क्या दे रहा है, देखिए जरा, ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि जो मदर है उनका इकलौता बेटा, तो मदर का जो इकलौता बेटा होगा वो कौन होगा गाइस, वो सुरेश होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ही इज दी सन ऑफ, कहने का मतलब जो पर्टिकुलर बॉय है वो इस इकलौते बेटे का भी क्या है, बेटा है, तो वही ये बॉय है। इट मींस जो बॉय यहां पे हमने लिखा था वो बॉय कहां पे आपका, यहां पर है गाइस। और क्या पूछा हुआ आपसे, हाउ इज सुरेश, सुरेश का उस बॉय से क्या रिलेशन है। तो सुरेश आपको दिख रहा है, बेसिकली क्या दिख रहा है, टू जिसके साथ आता है उसको आप फिक्स करते हो, जो रिलेशन आएगा गाइस सुरेश का बॉय से वो आपका आ जाएगा फादर, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, फादर इज योर राइट आंसर। आगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 को सभी साथी ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, जब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हो, मैंने आपसे पहली बार कहा हुआ है कि जब भी आपकी सीरीज क्या होती है, लगातार सीरीज बढ़ने के बाद क्या हो जाती है, घट जाती है हमेशा, और हमेशा वहां पे आप अल्टरनेट वाली सीरीज को फॉलो करते हो। और अगर आप अल्टरनेट देख रहे हो तो 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद आपका 9, 9 के बाद क्या आएगा, +3, एंड दैट इज योर 12 इज राइट आंसर, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया गया आपने, +3, 0 के बाद आप अल्टरनेट पे गए, +3 हो रहा था, फिर से 3 पे आप 6 पे गए, +3, 6 से 9 पे गए, +3, आगे भी क्या होगा, 9 से +3 आप ऐड करोगे, एंड 12 इज योर राइट आंसर। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सभी साथी ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, गणितीय संक्रिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं उसे हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आपको 28 डिवाइड बाई 5 दिया हुआ है, 28 डिवाइड किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, प्लस हमने रख दिया, 28 + 5। आगे आप माइनस को देखोगे, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ, मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के डिवाइड दिया, हम डिवाइड को पुट करते हैं डिवाइड 1, प्लस की जगह क्या देके रखा गाइस, माइनस देके रखा हो, माइनस पुट करते हैं -7। अब फाइनली इसको हम सॉल्व कर देते हैं बॉडमास के रूल से। अब बॉडमास के रूल से करेंगे सॉल्व, हमारा कितना बन जाएगा, 28 गाइस, 28 + 15 - 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 28 + 8 आ जाएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 36
इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, फाइनली कितना है आपका 36 इज योर राइट आंसर। आगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस देखिएगा ध्यान से, आपका क्या है ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, आपको देखिएगा ध्यान से, क्या देखिए रखा हुआ है, रैंक ऑफ किको इज 3। ठीक है, एक लाइन है, उसमें क्या है, किको की जो पोजीशन है वो 3 है टॉप से। मान लीजिए आपकी लाइन हो गई, अब किको की पोजीशन आपको क्या देखा रखा है, ऊपर से 3, एंड क्या लेकर रखा हुआ टॉप से, एंड 44 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, और नीचे से कितना देकर रखा है गाइज 44। तो गाइज आपको पता कि ये जो भी आपके आएगा इस पंक्ति में टोटल पर्सन, क्योंकि पूछा क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो भी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे अगर आप जोड़ोगे उसे, तो 3 + 4 ऐड करोगे आप, 3 + 44, और 3 + 44 47 -1 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और 47 -1 कितना आएगा आपका 46 इज योर राइट आंसर। आप क्यों ऐसा करते हो, क्योंकि ऊपर वाला पर्सन और नीचे से आप देखते हो तो बीच वाला जो पर्सन रहता है बेसिकली वो क्या होता है, 2 बार आपका रिपीटेड होता है, इसलिए आप इस लाइन से क्या करते हो, -1 को घटा देते हो, जिससे आपके टोटल पर्सन निकल कर आ जाते हैं। आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 सिर्फ ध्यान दें क्या लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हो ना, यहां पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देकर रखा हुआ है, सलीम अपनी क्या कर रहा है, जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, वेस्ट की ओर जाता है। ठीक है, वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर गया, मान लीजिए सलीम हो गया, यहां से इसने जर्नी स्टार्ट की, वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर आ गया ये। उसके बाद क्या देकर रखा हुआ है, नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब गाइस एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक आपको पता है नीचे जाएगा, और कितना गया है 15 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं, 15 किलोमीटर हो गया। अब क्या पूछा हुआ गाइस आपसे, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। तो गाइस आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस ये होता, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते। ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसे आपको नहीं दिख रहे हैं, तो बेसिकली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। और अब अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना हुआ, ठीक है, तो 15 आप वापस जाओगे, 15 + 5 कितना है आपका 20 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। और आपके एसएससी के एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि पर्टिकुलर क्या होता है आपके ऑप्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है गाइज, आगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे साथी ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 6 18 22 360 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये नंबर सीरीज का पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को देखोगे, 3 के बाद क्या गया 6 आ गया, नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया है, 6 के बाद 18 आ गया, नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 18 के बाद 72 4 टाइम मल्टीप्लाइड, आगे 5 टाइम मल्टीप्लाइड। तो गाइज आपको पता है कि अगर नंबर 2 3 4 5 बाद टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, तो आगे जो नंबर फॉलोड करेगा वो क्या करेगा, क्रॉस 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। 36 क्रॉस 6 करेंगे आपको कितना आएगा 216 आएगा, आगे एक 0 आप और ऐड कर दोगे तो 2160 है योर राइट आंसर, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इमीडिएट फिगर से दिया हुआ गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है, ये क्वेश्चन किस फिगर में ऑलरेडी उसका पार्ट है, इंबेड कर रहा है। तो अगर आप गाइज देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल इंबेड कर रहा है। देखिए ये फिगर कैसा बना, कुछ ऐसे बना हुआ है, और जो आपको बिल्कुल इस फिगर में दिखेगा ऐसा पार्ट दिख रहा है ना गाइज आपको। ठीक है, आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आपके सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको गाइस दिया हुआ है वो आपके एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी फिगरल एनालॉजी क्वेश्चन है। अगर आपका पर्टिकुलर पहले वाले का जो रिलेशन दूसरे से, वही आपको थर्ड वाले का रिलेशन बताना होता है फोर्थ वाले से। अगर आप देख रहे हो पी को, तो ये पी क्या घूम रहा है आपका, पी आप जो है आपका वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जा रहा है गाइस, ऐसा है कि नहीं है। और अगर आप टी को भी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे गाइस, तो ये जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ये रोटेट किया हुआ है, तो टी भी आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जब रोटेट करेगा तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। आगे हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या देकर रखा हुआ है,
आपको 3:40 PM पर आपको बताना है क्लॉक की दोनों जो नीडल्स हैं उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, कितना एंगल फॉर्म होगा। तो गाइस हमेशा यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखोगे 11m - 60h/2, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट करके इसे सॉल्व कर दोगे, जहां पे m फॉर मिनट एंड h फॉर आवर है, m फॉर मिनट एंड h फॉर आवर है, ठीक है। अगर इसको हम पुट करते गाइस क्या बन जाएगा आपका, m की जगह पे 11 × 40 मिनट आपको देके रखा हुआ है, आगे 60 को आप 60 लिखा रहने दोगे, h की वैल्यू आपको आवर कितना देके रखा 3 × 3 अपॉन में कितना 2। इसको अगर सॉल्व करते गाइस ये कितना बन जाएगा 11 × 20 - 30 × 3, ठीक है। आपको पता है कि 220 - 90 कितना आ जाएगा, 220 - 90 जब आप करेंगे तो आपको 130, 220 - 90 करेंगे आपको 130 डिग्री इज योर राइट आंसर एंड दैट इज योर गाइस ऑप्शन नंबर बी, 130 डिग्री इज योर राइट आंसर। आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी ध्यान देखेंगे क्या इसमें करना है आपको। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भी फिगर्स दे के रखे हुए, ठीक है, जो भी ये फिगर्स आपको दे के रखना है, आपको बताना है कि डिफरेंट कौन है इन फिगर्स में, ठीक है। आपको ऑड वन आउट करना है। तो गाइज अगर आप इस फिगर को ध्यान देखोगे ना पर्टिकुलर, तो सभी फिगर में क्या करके रखा है, जो भी आपका ये स्टार्टेड हो रहा है ये लाइंस के बीचों बीच से स्टार्टेड हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है क्या हो रहा है, लाइन के बीचों बीच से स्टार्टेड हो रहा है। यहाँ भी ये जो पॉइंट है लाइन के बीचों बीच से स्टार्टेड हो रहा है। यहाँ भी बेसिकली जितने भी पॉइंट से स्टार्टेड हो रहे हैं वो लाइन के बीचों बीच से स्टार्टेड हो रहे हैं। बट अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो ये क्या हो रहा है, कोन से स्टार्टेड कर रहा है गाइज, कोन से स्टार्टेड कर रहा है। तो कोन से स्टार्टेड करने की वजह से आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 इज योर राइट आंसर। क्लियर है साथियों को। बाकी सब में क्या करके रखा है, साइड के मिडिल पार्ट से उठा करके आपके एरोज को रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, जहां पे कौन सी ये सारी क्या गई है पॉइंट्स को उठा करके रखा गया है। आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को सभी साथी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने। आपके सामने कुछ नंबर्स देकर के रखा हुआ है, मिसिंग टर्म का ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। एंड आपसे बीच वाले नंबर्स पूछा हुआ है। जब भी आप मिसिंग टर्म के क्वेश्चन को गाइस सॉल्व करते हो ना, होता क्या ध्यान सुनिएगा, आपके ऊपर इन 4 नंबर के ये 4 ब्लॉक्स को सॉल्व करने पे मिडिल नंबर आपका आना चाहिए, ठीक है। इन 4 ब्लॉक्स को सॉल्व करने पे आपका मिडिल नंबर आना चाहिए। तो गाइस अगर आप इन 4 नंबर को ध्यान देखोगे तो 8 + 9 करने पे आपको 8 + 9 करने पे गाइस आपको 8 + 9 करने पे आपको क्या मिलेगा 17, और 17 के बाद 5 + 6 का आपको देखोगे जरा, 5 और 6 को जब आप रिलेट करोगे, -5 + 6 को जब आप रिलेट करोगे तो कितना बन जाएगा 17 - 11, दैट इज योर 6 इज राइट आंसर, जो कि आपको मिडिल पार्ट में दिख रहा है। आगे आप सीरीज में चलोगे, 8 + 3 देखिए रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 + 3 11, 11 - 3 1 + 2 3, तो 11 - 3 बिल्कुल आपको दिख रहा है 8 मिल रहा है। तो यहां पे जो गाइस जो सीरीज बनेगी वो 6 + 7 की बनेगी। 6 + 7 कितना आएगा आपका 13 - 4 + 5 गाइस, ठीक है। 13 - 9 कितना आएगा आपका 4 आएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस जो दिया हुआ है ना, वो आपके पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के जब आप क्वेश्चन की बात करते हो ना, तो देखिए इसमें है क्या, आपको पहले इस फिगर को ऐसा रोटेट कराया हुआ है, फाइनली ये फिगर आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ है कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसको जब आप ओपन करते हो तो कैसा फॉर्म ये दिखेगा। गाइस आपको पता है कि अगर आप इसको ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, और इस तरह के पार्ट में फोल्ड करते हो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया गाइस, उसके बाद आपने इस आधे पार्ट को भी रोटेट करा दिया हुआ है अंदर की ओर। तो गाइस आपको पता है कि अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है पर्टिकुलर, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो एक ट्रायंगल तो यहाँ भी बनेगा ओपन करने पर। कहने का पर्टिकुलर जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक ट्रायंगल तो यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और एक ट्रायंगल जो इसके ऊपर भी बनेगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल तो आपको बनते हुए दिख जाएंगे। और गाइस अगर इस फिगर में एक ट्रायंगल के साइड पर 3 ट्रायंगल बनेंगे गाइस, तो आपके अपोजिट जो फिगर बनेगा ये वाला, यहां पर भी आपको क्या बनेंगे 3 ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे। तो यानी कि जो भी पर्टिकुलर आपका ऑप्शन होगा वहां पे आपके 6 ट्रायंगल होने ही चाहिए। 3 ट्रायंगल इस साइड पर है, 3 ट्रायंगल उस साइड पर, टोटल आप 6 ट्रायंगल वाला ऑप्शन लिखोगे, और दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 ट्रायंगल यहां दिख गए, 2 ट्रायंगल यहां दिख गए, 2 ट्रायंगल यहां पे दिख गए, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके 6 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का इज योर राइट आंसर। आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। गाइस 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन देकर रखा हुआ है, 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके क्या है, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिगर काउंटिंग के जब आप क्वेश्चन की बात करते हो ना, तो आप करते क्या हो, ध्यान सुनिएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको पता है कितने सारे आपके पास क्या यहाँ पर स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर के लिए जो आप
तरीके का इस्तेमाल करते हो, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, क्या होता है ध्यान सुनिए का, सभी ब्लॉक्स पे आप नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी पे आप नंबर लिखोगे। उसके बाद सबका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसके बाद इन सभी नंबरों को आप क्या करोगे गाइस, ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या होंगे, उतने स्क्वायर आपके यहाँ पर बनेंगे। तो अगर आप इन नंबरों की बात करते हो, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, आगे 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 16 का 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इन सभी नंबरों को गाइस आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने में कितना आया आपका, आपको पता है कि 36 25 61 के बाद आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे 25 26, ठीक है, और 86 के बाद 5 को ऐड करोगे, कितना आया आपका 91, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 91 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर। देखिए गाइस 27 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हो, देखिए क्या दिया हुआ है, 84 के बाद यहाँ पे नंबर 42 देके रखा हुआ है, यानी कि डिवाइड बाई 2। उसके बाद 42 के बाद 44 कर दिया, यानी कि +2। 44 के बाद 22 कर दिया, डिवाइड बाई 2। 22 के बाद 24 कर दिया, +2। 24 के बाद डिवाइड बाई 2 कर दिया, 12 आ गया। 12 के बाद क्या करेगा, +2 करेगा ना गाइस, और 12 के पे जब आप +2 ऐड करोगे तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, 14 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को सभी साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपको क्वेश्चन दिया वो सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया, यानी न्याय निगमन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हो तो यहाँ पे क्या लेकर रखा हुआ है, आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नो मैन इज अ डंकी, कोई भी मैन डंकी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको बनाते हो, मान लीजिए आपका मैन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, नो मैन इज अ डंकी, तो आपका डंकी अलग से बन जाएगा, ये आपका डंकी हो गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नो मैन इज अ डंकी, पप्पू इज अ मैन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पप्पू जो है बेसिकली वो क्या है, मैन है। तो अगर पप्पू मैन है तो पप्पू इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा गाइस, ये आपका पप्पू हो गया, और ये बाहर पूरा ग्रुप क्या था आपका, मैन का था। अब आपसे पूछा क्या है, कंक्लूजन जो आपको निष्कर्ष दिया हुआ वो लिखा हुआ पप्पू इज नॉट अ डंकी। गाइस आपको क्या देख रखा हुआ, पप्पू डंकी नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर ये जो पी है वो डी से किसी तरह से रिलेट नहीं है, यानी कि जब आपको कंक्लूजन नंबर 1 देके रखा हुआ वो बिल्कुल क्या है, सही है, पप्पू इज नॉट अ डंकी आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे जब आप नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हो, लिखा हुआ है ऑल मैन और नॉट डंकी, जो सभी आदमी है वो डंकी नहीं है। तो गाइस बिल्कुल आपको दिख रहा है कि मैन का ग्रुप अलग बना हुआ है और डंकी का ग्रुप क्या है, बिल्कुल अलग बना हुआ है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि कंक्लूजन नंबर 2 भी जो आपको लिखा हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और जब आप ऑप्शन की बात करोगे तो आपके कंक्लूजन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, इस वजह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपको क्या देख रखा हुआ है, आपको ऑड वन आउट करना है गाइस इस सीरीज में, ठीक है। और अगर आप ऑड वन आउट की बात करते हो तो यहाँ पे जो नंबर्स देख रखा है 572 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 693 स्क्वायर नहीं है, 375 स्क्वायर नहीं है। आपको पता है कि जो इकलौता स्क्वायर नंबर है सीरीज में वो क्या है, 484, क्योंकि बाकी सारे नंबर क्या हो रहे हैं आपके, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं। बाकी तीनों क्या आपके स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन जब आप 484 को देख रहे हो तो इट्स स्क्वायर नंबर, और किसका स्क्वायर होता है गाइस, आपके 22 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 484 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या देकर रखा हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है फॉलोइंग वर्ड्स को, दिए हुए वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। गाइस आपको पता है कि अगर आपको दिए हुए वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, इट मींस आपको क्वेश्चन को डिक्शनरी के क्रम पर लगाना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हो तो सबसे पहला लेटर आएगा, सब में ई ए तो है ही, ई ए सब में है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटे लेटर जो होगा वो सबसे पहले आएगा गाइस, और यहाँ पे जो सबसे छोटा लेटर आपको दिख रहा है थर्ड पर, जी आर आर जी सी, यानी कि जो सबसे पहले छोटा लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, 5 आएगा। आपको ऑप्शन जो स्टार्ट होना चाहिए वो 5 से स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है। और गाइस अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5 से स्टार्टेड है, दैट्स व्हाई आपका 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्यों हमने डी को टिक किया, क्योंकि डी में अकेले ही आपका 5 से स्टार्टेड था, क्लियर है। तो आगे भी आपके, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके पास इतना ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।
वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।